नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी भाषा व साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल रहमान, स्वयंभू, पुष्यपुंड या सरहपागो। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये आपको बताना है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अब हम बात करते हैं कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पुष्यपुंड को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और उसके विकास का इतिहास के रचनाकार हैं। ये आपके पास ग्रंथ का नाम दिया गया है, हिंदी भाषा और उसके विकास का इतिहास। इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा, हरिओम, रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा और उसके विकास का इतिहास के ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हरिओम और इसका रचनाकाल है 1930 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला भाग है? आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बनारसी दास जैन, गुलाब राय या हरिवंश राय बच्चन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला भाग है, ये आपको बताना है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा जो है वो 4 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसका पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका रचनाकाल है 1969। दूसरा भाग है इनका नीड़ का निर्माण फिर 1970 में। और तीसरा भाग है बसेरे से दूर 1978, उसका रचनाकाल है। और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, कामरेड कोड किसकी रचना है? आपको बताना है कि कामरेड कोड जो है वो किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है राजेश जोशी, सृंजय, अमरकांत, फणीश्वर नाथ रेणु। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कामरेड कोड के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कामरेड कोड के रचनाकार का नाम है सृंजय। हमारा अगला प्रश्न है, कोरवी निम्नलिखित में से किस बोली को कहते हैं? आपको बताना है कि कोरवी जो है वो निम्नलिखित में से किस बोली का नाम है। आपके पास ऑप्शन है अवधी, कन्नौजी, हरियाणवी या खड़ी बोली। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कोरवी किस बोली को कहते हैं, ये आपने बताना है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कोरवी। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको बताना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपके पास ऑप्शन है 1943, 1953, 1951 या 1959 ईस्वी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि आगे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे और आपको बताना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक हुआ था 1951 ईस्वी में
और तीसरा सप्तक, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरा सप्तक का है 1959 और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी आत्मकथा जो है वो दलित आत्मकथा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नागफनी, अपनी खबर, जूठन या मुर्दहिया। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी आत्मकथा दलित आत्मकथा नहीं है वो आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अपनी खबर जो है वो दलित आत्मकथा नहीं है। अब आप लोगों ने बताना है कि अपनी खबर जो आत्मकथा है इसके रचनाकार का नाम बताइए। बिल्कुल सही, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है और इसका रचनाकाल 1960 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि नागफनी के रचनाकार कौन है। तो नागफनी के रचनाकार है रूपनारायण सोनकर। 2005 की यह आत्मकथा है। जूठन, जूठन जो है वो किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की 1997 ईस्वी की। मुर्दैया, यह किसकी आत्मकथा है? तो तुलसीराम इसके रचनाकार हैं मुर्दैया के, और 2012 इसका रचनाकाल है। हमारा अगला प्रश्न है, अनक नाटक किस कवि ने लिखा है? आपको बताना है। ये नाटक का नाम दिया गया है अनक, इसके नाटककार कौन है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या रामकुमार वर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अनक नाटक के रचनाकार का नाम बताना है आपको। कौन है इसके नाटककार और साथ में इसका रचनाकाल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अनक नाटक जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है और इसका रचनाकाल क्या है? तो 1925 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन या भाग्यवती। ऑप्शन नंबर 2 में है अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भाग्यवती, नदी के द्वीप। ऑप्शन नंबर 3 में है वे दिन, भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे। ऑप्शन नंबर 4 में है भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है आपको। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? बताइए। साथ में इनका प्रकाशन वर्ष भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। भाग्यवती, इसका रचनाकाल क्या है? 1877 ईस्वी और यह किसका उपन्यास है? तो श्रद्धाराम फिल्लोरी का। नदी के द्वीप अज्ञे जी का उपन्यास है 1951 ईस्वी का। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है और इसका रचनाकाल है 1961 ईस्वी। और वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है 1964 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक व्यंग्य लेखक है। आपके पास ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर प्रसाई। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा लेखक व्यंग्य लेखक है ये आपको बताना है। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बताइए व्यंग्य लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। हरिशंकर प्रसाई जो है वो एक व्यंग्य लेखक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से माधवराव सप्रे की कहानी है। आपको बताना है कि माधवराव सप्रे की कहानी का नाम बताना है। आपके पास ऑप्शन है एक टोकरी भर मिट्टी, हंसा जाए अकेला, सतमी के बच्चे या पाजेब।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? माधवराव सप्रे की कहानी का नाम बताना है और साथ में उसका रचनाकाल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो माधवराव सप्रे की कहानी है और इसका रचनाकाल 1901 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि हंसा जाए अकेला, इसके रचनाकार कौन है, किसकी कहानी है? ये तो मार्कंडेय की है। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की है और पाजेब जैनेन्द्र कुम्हार की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? आपको बताना है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। आपके पास ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर नगेंद्र या गंगा प्रसाद पांडे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, स्थूल छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कुली भाट किस विधा की रचना है? आपको बताना है कि कुली भाट जो है उसकी विधा क्या है। आपके पास ऑप्शन है, यह एक उपन्यास है, गीति नाट्य है, कहानी है या नाटक है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसके रचनाकार का नाम भी बताइए। कुली भाट की विधा बतानी है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह एक उपन्यास है और किसका उपन्यास है ये? कौन इसके रचनाकार है? तो निराला जी का उपन्यास है 1939 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो ईलाचंद्र जोशी का है। आपके पास ऑप्शन है सुनीता, सुखदा, मुक्तिपथ, तेरी मेरी उसकी बात। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा उपन्यास जो है वो ईलाचंद्र जोशी का है, उसका नाम बताना है आपको और साथ में उसका रचनाकाल भी बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मुक्तिपथ जो है वो ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है 1948 ईस्वी का। अब हम बात करते हैं कि सुनीता के रचनाकार कौन है, यह किसका उपन्यास है? तो यह जैनेन्द्र कुम्हार का है। सुखदा, यह भी जैनेन्द्र कुम्हार का है और तेरी मेरी उसकी बात, इसके उपन्यासकार कौन है? तो यशपाल है। हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। आपके पास रचना दी गई है घुमक्कड़ शास्त्र, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनपुरी या मैथिली शरण गुप्त। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, ये आपको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी पर रात को हाथ छुइयो नहीं, नेनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? ये आपको बताना है। ये आपके पास पंक्ति दी गई है, पानी पर रात को हाथ छुइयो नहीं, नेनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, रहीम, गंग कवि या नरोत्तम दास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इस पंक्ति पर हमने पहले भी चर्चा कर ली है। बताइए। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह पंक्ति किसकी है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो है इस पंक्ति पे चर्चा कर ली है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? आपको बताना है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है।
आपके पास ऑप्शन है महेश दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि यह कृति किसकी है, भाषा काव्य संग्रह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। यह कृति जो है वो महेश दत्त शुक्ल की है और इसका रचनाकाल 1883 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? आपको बताना है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है धनंजय, भरतमुनि, भट्टनायक या भानुदत्त। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भरतमुनि ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं ये आपको बताना है और साथ में ये भी बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था। इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। आपको बताना है जो प्रेमचंद का सेवा सदन है उसका उर्दू शीर्षक क्या था। आपके पास ऑप्शन है बजारे हुस्न, गोशाइए आफत आफियत, हम खुरमा हम सवाब होगा ये, ठीक है, हम खुरमा हम सवाब। तो साथियों और चौथी ऑप्शन है चौगाने हस्ती। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक का नाम बताना है आपको और साथ में सेवा सदन का रचनाकाल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, बजारे ए हुस्न। सेवा सदन का रचनाकाल 1918 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। आपको बताना है कि उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है। आपके पास ऑप्शन है दाते, ब्रेडले, जॉनसन या सस्योर। तो साथियों उसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, सास्यूर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से मैत्री पुष्पा की रचना है। आपको बताना है कि मैत्री पुष्पा की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है आपका बंटी, चाक, रुकोगी नहीं राधिका या आवा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मैत्री पुष्पा की रचना बतानी है आपको, कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। चाक जो रचना है वो मैत्री पुष्पा की है और इसका रचनाकाल 1997 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि आपका बंटी जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है। तो मन्नू भंडारी और इसका रचनाकाल है 1971 ईस्वी। आपका बंटी का रुकोगी नहीं राधिका, इसके रचनाकार कौन है। तो उषा प्रेमवदा और उसका रचनाकाल क्या है 1967 ईस्वी। आवा यह किसका उपन्यास है। तो चित्रा मुदगल का 1999 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, गोपाल दास कहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे। आपको बताना है कि गोपाल दास कहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। आपके पास ऑप्शन है जासूसी, तिलस्मी, पौराणिक या ऐतिहासिक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? गोपाल दास कहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। गोपाल दास गहमारी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? आपको बताना है कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आपके पास ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या क्रिया। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? आपको बताना है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है। आपके पास ऑप्शन है प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, प्रणयनी परिणय, एक टोकरी भर मिट्टी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी प्रणयनी परिणय को माना है और इसका रचनाकाल क्या है? तो 1887 ईस्वी है। और इसके रचनाकार कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की यह कहानी है। अब हम बात करते हैं कि प्लेग की चुड़ैल के कहानीकार कौन है। किसकी कहानी है प्लेग की चुड़ैल? तो भगवान दास की कहानी है। 11 वर्ष का समय, इसके कहानीकार कौन है? बताइए। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, सागर मुद्रा किसकी रचना है? ये आपके पास रचना का नाम दिया गया है सागर मुद्रा। इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है निराला, अज्ञे, राजेंद्र यादव या मन्नू भंडारी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसका रचनाकाल भी बताइए। सागर मुद्रा किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। सागर मुद्रा के रचनाकार अज्ञे जी हैं और इसका रचनाकाल कहीं कहीं आपको 1969 तो कहीं कहीं 1970 भी देखने को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हमारे साथियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है ये आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शन है कुंडलिया, सवैया, रोला या चौपाई। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं और जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है प्लीज वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको बताना है कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, कुंडलिया छंद में किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। आपको बताना है कि कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है महाकवि की तर्जनी, परण मुकुट, निषाद बांसुरी या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, उपयुक्त सभी निबंध जो है वो कुबेरनाथ राय के हैं। अब हम बात करते हैं कि महाकवि की तर्जनी, इसका रचनाकाल क्या है? तो 1979 ईस्वी का निबंध है ये। परण मुकुट 1978 ईस्वी का है। निषाद बांसुरी, इसका रचनाकाल क्या है? तो 1974 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ? आपको बताना है
कि इनमें से कौन सा निबंध संग्रह सबसे पहले प्रकाशित हुआ। आपके पास ऑप्शन है रस आखेटक, निषाद बांसुरी, दृष्टि अभिसार या पर्ण मुकुट। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर आप तभी बता सकते हैं अगर आपको सभी के प्रकाशन वर्ष का पता होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। रस आखेटक जो है वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ है इनमें से। रस आखेटक का रचनाकाल क्या है, तो 1972 ईस्वी। निषाद बांसुरी का अभी मैंने ऊपर बताया आपको, बताइए निषाद बांसुरी का रचनाकाल क्या है और किसके निबंध है ये। बिल्कुल सही, कुबेर नाथ राय के निबंध है ये। और निषाद बांसुरी का रचनाकाल क्या बताया था, 1974 ईस्वी। दृष्टि अभिसार इसका रचनाकाल है 1984 ईस्वी। पर्ण मुकुट इसका भी मैंने अभी बताया था, बताइए इसका रचनाकाल क्या बताया था। बताइए क्या है पर्ण मुकुट का रचनाकाल। बिल्कुल सही, 1978 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यशपाल की कहानी है, आपको बताना है कि कौन सी कहानी यशपाल की है। आपके पास ऑप्शन है पंच परमेश्वर, फूलों का कुर्ता, दिवाली और होली, कोठरी की बात। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी कहानी यशपाल की है ये आपको बताना है और साथ में उसका रचनाकाल भी बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। फूलों का कुर्ता जो है वो यशपाल की कहानी है और इसका रचनाकाल 1949 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है। कल हमने एक रचना की थी फूलों का गुच्छा, उसके रचनाकार कौन थे। ये फूलों का कुर्ता है वो फूलों का गुच्छा था, बताइए उसके रचनाकार कौन थे। फूलों का गुच्छा किसकी रचना है, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है फूलों का गुच्छा रचना, ठीक है। और फूलों का कुर्ता यशपाल की कहानी है। अब आप लोगों ने बताना है कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है। इस पर हमने 2-3 बार जो है वो चर्चा कर ली है। सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए, प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। और दिवाली और होली किसकी रचना है, किसकी कहानी है, तो यह ईलाचंद्र जोशी की है 1942 ईस्वी की। कोठरी की बात, इस कहानी के रचनाकार कौन है, कोठरी की बात, तो यह अज्ञे जी की रचना है 1945 ईस्वी की। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको ये क्लास कैसे लगती है, क्या हम इसमें इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।